एस राजामौली साहब के ट्रिपल आर अभी बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रही है। 25 मार्च को रिलीज हुई थी ट्रिपल आर। टोटल 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंक्लूडिंग ओवरसीज लगभग 750 करोड़ पहुंच गए हैं। हिंदी बेल्ट में भी ट्रिपल आर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लगभग 130 करोड़ का टोटल बिजनेस कर चुकी है हिंदी बेल्ट में। एक बड़ी बजट की मूवी थी ट्रिपल आर, लगभग 550 करोड़ का टोटल मेकिंग कॉस्ट था, बट पहले ही हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी को प्रॉफिटेबिलिटी में लेके चले गए हैं और उम्मीद है कि अभी आने वाले टाइम में मूवी और अच्छा करेगी, लगभग 1000-1500 करोड़ के आंकड़े तक जरूर पहुंचेगी। फिल्म की समीक्षा तो आप कई लोगों से सुन चुके होंगे, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि फिल्म का प्लॉट क्या है, उसकी कैरेक्टराइजेशन क्या है, एक्शन सीन्स वगैरह किस टाइप से दिखाए गए हैं, या फिर नेशनलिज्म कितना ऐड किया गया है, किस टाइप से दिखाया गया है, रिलीजियस फैक्टर को किस वे में दिखाया गया है, ये आपको पता होगा। लेकिन आज मैं जिस मुद्दे पे बात करूँगा वो ये है कि आज साउथ का सिनेमा आज इतना बढ़िया परफॉर्म क्यों कर रहा है, इतना बूम क्यों कर रहा है। रेदर बॉलीवुड पिछड़ता नज़र आता है जैसे जैसे साउथ का सिनेमा की रीच पूरे देश में बढ़ती जा रही है। वो कौन से रीजन्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से साउथ का सिनेमा टेक ओवर करता हुआ नज़र आता है बॉलीवुड को। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्जुन सिंह रावत और आप देख रहे हैं एजे टॉक्स मैनिया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ है कि जो हिंदी बेल्ट की ऑडियंस है वो साउथ सिनेमा की ओर ज़्यादा इंगेज्ड होती हुई नज़र आती है, उनकी दिलचस्पी ज़्यादा साउथ सिनेमा की ओर होती हुई नज़र आ रही है आज की डेट में। अगर मैं 2017 से लेकर अभी तक पिछले 5 सालों में आपसे पूछूं कि 5 ऐसी मूवियों के नाम बताइए जो बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं भारत में और अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो 5 नाम आप ज़रूर साउथ सिनेमा से ही आएंगे। उसमें मैं अगर आपको बताऊं, 2017 में आई थी बाहुबली का सेकंड पार्ट, जो कंक्लूजन वाला पार्ट था, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। गाने बहुत बढ़िया थे, पिक्चराइजेशन बहुत बढ़िया था और एक रिलीजियस फैक्टर को लेके मूवी थी। वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा था। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाइज बात करें तो लगभग 1800 से 1900 करोड़ तक का उसका टोटल कलेक्शन था। उसके बाद KGF आई थी जो बहुत चर्चित रही थी, 2.0 आई थी, ये बहुत बड़ी बजट की फिल्में थी। उसके बाद अभी आई थी अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा द राइज, बहुत ज़्यादा फेमस हुई। उसके डायलॉग्स, उसके गाने, उसके डांस मूव बहुत ज़्यादा लोगों के सर चढ़ पे बोले थे। भारत में भी उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी और भारत से बाहर भी लोग उसके बहुत ज़्यादा दीवाने नज़र आए थे। और अभी के ट्रिपल आर, ये 5 मूवियाँ ऐसी हैं, और भी मूवियाँ, लेकिन ये 5 मेनली मैंने इसलिए बताई कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी अपने टाइम पे। बॉलीवुड में अगर अभी सिर्फ कश्मीर फाइल को छोड़कर बात करें तो कोई ऐसी मूवी नज़र नहीं आती जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हुई थी देश में या देश से बाहर। तो फ्रेंड्स, इतना बड़ा शिफ्ट होता हुआ नज़र क्यों आता है, आज बॉलीवुड पिछड़ता हुआ क्यों नज़र आता है। 2021 का टॉलीवुड यानी तेलुगु सिनेमा का जो टोटल ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्शन था वो बॉलीवुड से ज़्यादा था। उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं था, बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। आज साउथ के कई सारे सुपरस्टार्स के नाम आपको जुबानी याद होंगे। पहले के टाइम पे सिर्फ 2-3 सुपरस्टार के नाम आप जानते होंगे, जिसमें जैसे रजनीकांत साहब हो गए या फिर चिरंजीवी साहब हो गए, लेकिन आज के टाइम पे ऐसे कई सारे सुपरस्टार के नाम आपको जुबानी याद होंगे या फिर आप उनके बड़े फ़ैन भी होंगे। जिसमें अगर मैं नाम लूँ तो अल्लू अर्जुन हो गए, जूनियर NTR हो गए, रामचरण तेजा हो गए, महेश बाबू हो गए, या फिर यश हो गए KGF स्टारर। ये तमाम वो अभिनेता हैं जो नॉर्थ में भी आप उतने ही पॉपुलर हैं जितने ये साउथ में हैं। लेकिन अब बात ये आती कि ये सब हुआ कैसे, इतना बड़ा शिफ्ट कैसे हुआ, इतना बड़ा चेंज कैसे हुआ, ऑडियंस का माइंडसेट इतनी जल्दी चेंज कैसे हुआ। मैंने मोटे मोटे इसके 3 रीज़न डिफाइन करे हैं। पहला रीज़न है कि बॉलीवुड में लैक ऑफ कंटेंट। वही चीज़ें आपको रेपिटेटिव मोड पे दिखाई जा रही हैं जो ऑडियंस दशकों से देख रही है। कंटेंट वही रहता है, उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के, थोड़ा मॉडिफाई करके, मोल्ड करके स्टोरी को प्रेजेंट कर दिया जाता है ऑडियंस के सामने। अगर आज सलमान खान कोई एक मूवी बनाते हैं तो लोगों को पता रहता है, ऑडियंस जानती है कि उसमें किस टाइप का कैरेक्टराइजेशन होगा, किस टाइप की स्टोरी होगी। उसमें वही होगा कि एक ईमानदार पुलिस अफसर है, गुंडों की पिटाई होगी, थोड़ा लव एंगल दिखाया जाएगा और थोड़ा एक्शन सीन्स वगैरह, जो लोग लगभग दशकों से देख रहे हैं। तो अब सलमान खान की मूवी सिर्फ सलमान खान के ऑडियंस से जाकर देखते हैं, बाकी के ऑडियंस जाकर अपना टाइम और पैसा ख़राब नहीं करना चाहती। अब दूसरा इस पॉइंट का पहलू ये है कि जो बॉलीवुड में सो कॉल्ड बड़े स्टार हैं उनके खुद के होम प्रोडक्शन है। तो जब वो कोई मूवी बनाते हैं तो वो उस मूवी के माई बाप खुद ही होते हैं।
वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि इसकी कास्टिंग क्या होगी, इसकी करेक्टराइजेशन क्या होगा, इसकी कोरियोग्राफी कैसी होगी, सिनेमाटोग्राफी कैसी होगी, म्यूज़िक कौन करेगा, गाने कौन गाएगा, पिक्चराइजेशन कैसे होगा, वो खुद ही डिसाइड करते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक मूवी बना रहे हो, आप पैसा लगा रहे हो, तो आप सारी चीज़ें खुद ही डिसाइड करोगे। अब इससे क्या होता है कि अगर आप सारी चीज़ें खुद ही करने लग जाते हो तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म आपको दिखाई देगा मूवी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें बॉलीवुड में चलती हैं अभी भी। दूसरा जो बड़ा रीज़न रहा है वो है रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया जाता रहा है एक अरसे से। बॉलीवुड में समय समय पर ऐसी फिल्में बनती रही हैं जिसमें खासकर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, उसको हाशिए पे रखा गया, उनके रिलीजियस प्रतीक चिन्हों को, उनकी कल्चर को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती रही है। ऐसी ढेर सारी फिल्में वामपंथी विचारधारा से प्रेरित लेखकों द्वारा लिखी गई हैं जिसमें क्रिश्चियन और मुसलमानों के कैरेक्टर को पॉजिटिव दिखाया गया। उनको दिखाया जाता रहा है कि वो एक समाज सेवक हैं, वो अनाथों की सेवा कर रहे हैं, समाज में भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। लेकिन वही अगर कैरेक्टर हिंदू होगा, उसमें पुजारी होगा, संत होगा, तो उसको रेपिस्ट की तरह या फिर डकैत लुटेरों की तरह प्रेजेंट किया जाता रहा है। और इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट मोटे मोटे जो बहुत ज़्यादा फेमस मूवी है मैं वहाँ से लेता हूँ। 1975 में शोले मूवी आई थी। शोले मूवी में एकमात्र सज्जन आदमी रहीम चाचा, और राइटर कौन, सलीम जावेद। अब वो रहीम चाचा रामू चाचा भी हो सकते थे, लेकिन वो करेक्टर इतना पॉजिटिव दिखाना था तो उसको नाम रहीम चाचा ही दिया गया। अभी एक मूवी क्लिप वायरल हुई थी अमिताभ बच्चन की ड्यूरिंग कश्मीर फाइल जब रिलीज़ हुई थी, उसी के दौरान। उसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं वो अंग्रेज़ों द्वारा डिस्कवर किए गए हैं, एक्सेप्ट कश्मीर। कश्मीर मुगलों द्वारा डिस्कवर किया गया है। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, हाँ, याद रखना। हाँ। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। तो उनकी जो को स्टार रहती हैं राखी, वो कहती है कि मुगलों का तो कहना ही क्या, वो उनका रहन सहन देखिए, उनका खान पान देखिए, उनका आर्किटेक्ट देखिए, उनका म्यूज़िक देखिए। अरे आर्किटेक्ट की बात कर रहे हो आप? अफ़गानिस्तान उज़्बेकिस्तान में उन्होंने एक टॉयलेट नहीं बनाया, वो हिंदुस्तान में ताजमहल बनाएंगे? कौन सा धतूरा खाए थे वे? अब इसके राइटर कौन, राही मासूम रज़ा। पर क्योंकि झूठ इतनी चालाकी से, इतनी सफाई से दिखाया गया, इतनी बार दिखाया गया कि हम लोगों ने वो सच मान लिया था। ऐसे एक मूवी आई थी 2014 में, पीके, आपने देखी होगी वो मूवी। किस प्रकार से उसमें भगवान शंकर को दिखाया गया था, टॉयलेट में बंद करा हुआ दिखाया गया उन्हें, वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसमें जो एक साधु होते हैं उनको ढोंगी दिखाया गया था। किस टाइप से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ऑडियंस खुश होगी जी, आमिर खान साहब ने मूवी बनाई है, 3 सालों में एक मूवी बनाते हैं तो कमाल ही होगी, सारे लोग गए थिएटर में। अब हमें ये नहीं पता कि वो बंदा हमारे ही कपड़े उतार के, हमें ही जलील करके, हमारे ही पैसों से हमें ही चूना लगा के चला गया, और हम थिएटर में ताली बजाते रह गए, और मूवी बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हुई थी। तो ये चीज़ें दिखाई जाती रही, होती रही फिल्मों के थ्रू। वामपंथी जो राइटर रहे हैं, जो लेफ्टिस्ट रहे हैं, उन्होंने अपने तरीके से चीज़ों को गढ़ा, बनाया, दिखाया। जितना हमारा ब्रेन वॉश हिंदी फिल्मों ने करा है उतना किसी ने नहीं करा। क्योंकि जब हम फिल्में देखते हैं तो हमारी 5 सेंसेस उसमें फोकस्ड होकर देखती हैं। हालांकि हिस्ट्री को भी तोड़ा मरोड़ा गया था किताबों के थ्रू, लेकिन हम जब किताब पढ़ते हैं तो हमारा वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती नहीं है, कुछ टाइम बाद हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। लेकिन जब हम फिल्में देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत देर तक रहता है। इसलिए जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वो हमारे दिमाग में छप जाता है, चाहे वो झूठी क्यों ना बताया गया हो। इसलिए सबसे ज़्यादा जो ब्रेन वॉश हुआ है हमारा बॉलीवुड की वजह से हुआ है, हिंदी फिल्मों की वजह से हुआ है, उनके गलत नैरेटिव की वजह से। लेकिन आज जाके ये सिनेरियो थोड़ा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आज आपको कोई चीज़ बेचना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो आप जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इंटरनेट पे जाके कि क्या ये चीज़ फैक्चुअल बेस पे एग्जिस्ट करती है या नहीं। लेकिन आज से 20 साल पहले ये सुविधा लोगों के पास अवेलेबल नहीं थी कि वो जाके फैक्ट्स को क्रॉस वेरीफाई कर सकते थे। लेकिन आज ये चीज़ें अवेलेबल हैं, लोग अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो आज वही चीज़ें चलती हैं जो लोग देखना चाहते हैं। अगर लोगों ने डिसाइड करा कि ये कंटेंट वो नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली फ्लॉप होने वाली है। अब जैसे कश्मीर फाइल एक मेकिंग प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे नहीं है, एक एवरेज मूवी है, लेकिन उसका प्लॉट इतना ज़बरदस्त है, उसका मुद्दा इतना बड़ा है कि लोगों ने जाके बढ़ चढ़ के उसका प्रमोशन किया और मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और फ्रेंड्स, तीसरा जो बड़ा रीज़न रहा है बॉलीवुड के डिक्लाइन का, वो है मल्टीपल सिनेमा एक्सेस। आज की डेट में लोगों के पास बहुत ज़्यादा है सिनेमा देखने के लिए, एक्सेस करने के लिए।
आज आप हॉलीवुड देख सकते हैं, आज आप कोरियन सिनेमा देख सकते हैं, जापानीज़ सिनेमा देख सकते हैं, दुनिया का कोई भी सिनेमा आप जाके देख सकते हैं। इसलिए वो आपके पास फाउंडेशन नहीं रहेगी कि आपको सिर्फ बॉलीवुड ही देखना है। आज OTT प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी वेब सीरीज़ डेली अपलोड होती हैं, डेली आती हैं। आप बाहर का सिनेमा से लेके देश का सिनेमा सारा कुछ देख सकते हो। तो इसलिए आज सिर्फ वही चीज़ें चलती हैं जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें पसंद है। तो ये सारे मोटे मोटे 2-3 रीज़न रहे हैं बॉलीवुड के डिक्लाइन के। और मैं इसमें भी अगर तीनों में से भी टॉप प्रायोरिटी पे बात करूँ तो एक रिलीजियस फैक्टर जो बॉलीवुड का नज़रिया रहा है पिछले इतने अरसे से, 17 सालों से, या फिर जब से बॉलीवुड शुरू हुआ है, तो इस वजह से आज लोगों का मोह भंग हुआ है बॉलीवुड में। साउथ का सिनेमा आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। आज भी ऐसी कोई भी चीज़ वो दिखाने में गुरेज करते हैं जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। अब RRR को देखिए, रिसेंटली किस प्रकार से उन्होंने हिंदू प्रतीक चिन्हों को दिखाया गया है, भगवान राम की छवि को किस प्रकार से उन्होंने प्रेजेंट करा है, किस प्रकार से उन्होंने जनेऊ को धारण करते हुए दिखाई दिया है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को इम्पेक्ट करती हैं, लोगों, क्योंकि एक सॉफ्ट पावर है। अगर आप ये चीज़ें दिखाते हो तो ये पूरी दुनिया देखती है आपकी सॉफ्ट पावर और उसका सम्मान करती है। तो यही रीज़न रहे हैं बॉलीवुड के डिक्लाइन के। अगर आज भी बॉलीवुड इन चीज़ों पे ध्यान देता है और सुधरता है तो आगे इसका कुछ हो सकता है, नहीं तो बॉलीवुड का डिक्लाइन होता जाएगा, ग्राफ नीचे ही आता जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ आगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।